नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो आपकी आंख खोल देगा। आज हम एक ऐसे सच के बारे में बात करने वाले हैं जिसे हम रोज देखते हैं लेकिन समझते नहीं हैं, और वही गलती हमें धीरे धीरे गरीब बनाती जा रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके बैंक अकाउंट में पड़े पैसों की। जरा एक सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए, अभी आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? 1,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये या 1 लाख रुपये या उससे भी ज़्यादा? तो चलिए मान लेते हैं कि आपके सारे बैंक अकाउंट को मिलाकर आपके पास 1 लाख रुपए जमा है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि ये पैसा मेरा बैंक में सुरक्षित है, बैंक में रखा है, कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो रही है, क्योंकि 1 लाख हर साल चुपचाप आपकी जेब से कम हो रहा है, बिना आपको बताए, बिना किसी अलर्ट के, बिना किसी नोटिफिकेशन के। और यही सबसे खतरनाक चीज़ है, इसे हम कहते हैं पर्सनल इन्फ्लेशन। आपने महंगाई दर के बारे में तो जरूर सुना होगा। जब हम न्यूज में देखते हैं कि महंगाई 4% है, 5% है, लेकिन असल ज़िंदगी में क्या सच में आपकी ज़िंदगी सिर्फ 4 से 5% महंगी हो रही है? बिल्कुल भी नहीं। असलियत ये है कि आपकी पर्सनल लाइफ में जो खर्च बढ़ रहे हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई, प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा, किराया, खाना, पेट्रोल, ये सब मिलाकर आपकी पर्सनल इन्फ्लेशन 8%, 9%, 10% या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो अगले साल उसकी खरीदने की ताकत 90,000 रुपये रह जाएगी। यानी बिना कुछ खर्च किए ही 10,000 का नुकसान। सबसे बड़ी बात, ये नुकसान हर साल होता रहेगा। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, आपका वही पैसा बैंक में पड़ा है सेविंग अकाउंट में, और बैंक आपको क्या दे रहा है? 2% या 3% का ब्याज दे रहा है। यानी आप 9% से हार रहे हो और 3% कमा रहे हो। मतलब सीधे सीधे 6% का घाटा हो रहा है, वो भी हर साल हो रहा है। और यही वजह है कि अमीर और गरीब के बीच फर्क बढ़ता जा रहा है। अमीर लोग अपने पैसे को काम पर लगाते हैं और हम लोग पैसे को बैंक में सुला देते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे, चलो ठीक है, आपने बता दिया, तो अब हम करें क्या? क्योंकि हर किसी को स्टॉक मार्केट समझ नहीं आती, हर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। और सही भी है, बिना समझ के पैसा लगाना जुए खेलना जैसा है। इसलिए आज मैं आपको 3 इन्वेस्टमेंट प्लान बताने वाला हूं, जिसमें आपका पैसा सुरक्षित भी रहेगा और बैंक से बेहतर रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट बहुत काम का है, और अगर आप इस वीडियो को समझ गए तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। तो देखो, सबसे पहला ऑप्शन क्या है? देखो, पहला ऑप्शन है आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। नाम सुनकर दोस्तों डरिएगा मत, ये बहुत सिंपल है। देखो, जब आप बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक उस पैसे को लोन के रूप में दूसरों को देता है और आपसे ज़्यादा कमाता है। लेकिन इस स्कीम में क्या होता है? देखो, यहाँ पर आप सीधे सरकार को पैसा दे रहे हो और सरकार आपको ब्याज दे रही है, यानी बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसमें गारंटी होती है भारत सरकार की, यानी आपका पैसा लगभग 100% सुरक्षित। अब इसमें आपको लगभग जो ब्याज मिल रहा है वो 8% के आसपास मिल रहा है, जो सेविंग अकाउंट से बहुत ज़्यादा है और एफडी से बेहतर है कई मामलों में। लेकिन यहाँ पर इसे फ्लोटिंग रेट क्यों बोलते हैं? देखो, क्योंकि इसका ब्याज फिक्स नहीं रहता, ये समय के साथ बदलता है, और ये बदलाव होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी की दर के हिसाब से। यानी अगर एनएससी बढ़ेगा तो आपका रिटर्न भी बढ़ेगा, घटेगा तो थोड़ा कम होगा, लेकिन फिर भी सेविंग अकाउंट से काफ़ी बेहतर रहेगा। अब इसकी खास बात यह है कि इसमें हर 6 महीने में ब्याज आपके अकाउंट में आ जाता है, यानी जनवरी और जुलाई में। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, इसका जो लॉक इन पीरियड है वो 7 साल का होता है। यानी अगर आपको पैसे की जल्दी जरूरत पड़ सकती है तो ये ऑप्शन आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए पैसा रखना चाहते हैं और सुरक्षित रखना चाहते हैं तो एक बेहतरीन ऑप्शन है। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन पर, जो है लिक्विड म्यूचुअल फंड। अब जैसे ही आप म्यूचुअल फंड सुनते हो डर लगने लगता है, लेकिन ये स्टॉक मार्केट वाला म्यूचुअल फंड नहीं है, ये बहुत ही सुरक्षित कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि ये आपका पैसा शेयर बाजार में नहीं लगाते, बल्कि सरकारी सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स और बड़े बड़े कॉरपोरेट के शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट में लगाते हैं, जिनकी मैच्योरिटी 90 दिन के अंदर होती है। यानी बहुत कम रिस्क होता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई लॉक इन है ही नहीं। आप जब चाहो पैसा डाल सकते हो और जब चाहो निकाल सकते हो। 1 दिन के अंदर पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है, और अगर आप 7 दिन से ज़्यादा पैसा रखते हैं तो कोई एग्जिट लोड भी नहीं लगता। रिटर्न की बात करें तो इसमें आपको 6 से 7% के आसपास ब्याज मिल जाता है, रिटर्न मिल जाता है, जो सेविंग अकाउंट से तो दुगना है और एफडी के करीब है। इसलिए अगर आपको अपना इमरजेंसी फंड कहीं रखना है या ऐसा पैसा जो कभी भी जरूरत पड़ सकता है,
तो लिक्विड फंड जो है एक शानदार ऑप्शन है आपके लिए। अब तीसरा ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम यानी MIS। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें हर महीने फिक्स इनकम चाहिए, जैसे रिटायर लोग जिनको रेगुलर कैश फ्लो चाहिए। इसमें आपको लगभग 7.4% सालाना ब्याज मिलता है। लेकिन खास बात यह है कि ये ब्याज आपको हर महीने मिलता है, यानी अगर आपने 1 लाख लगाए हैं तो हर महीने आपके अकाउंट में पैसा आएगा। और ये भी स्कीम सरकार द्वारा समर्थित है, लेकिन इसमें 5 साल का लॉक इन होता है, ठीक है। और अगर आप बीच में पैसा निकालते हो तो पेनल्टी लगती है। और इसमें एक इन्वेस्टमेंट की एक लिमिट भी होती है। सिंगल अकाउंट में आप 9 लाख जमा कर सकते हो और ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख जमा कर सकते हो। तो दोस्तों अब आपके पास 3 ऐसे ऑप्शन हैं, RBI बॉन्ड लंबी अवधि के लिए और सुरक्षित, लिक्विड फंड फ्लेक्सिबल और लिक्विड के लिए, और पोस्ट ऑफिस की MIS मंथली इनकम के लिए। अब फैसला आपको करना है कि आपका पैसा बैंक में पड़ा रहे और धीरे धीरे खत्म होता रहे, या आप उसे सही जगह लगा कर बढ़ाओ। क्योंकि सच यही है कि पैसा कमाना जरूरी नहीं है, पैसा बचाना और बढ़ाना ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने समझ लिया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, और अगर आपने नहीं समझा तो मेहनत करने के बावजूद भी पैसे की कमी बनी रहेगी। इसलिए आज ही फैसला लीजिए, अपने पैसे को जागरूक बनाइए और एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनिए, ठीक। और दोस्तों मुझे कमेंट में एक बात जरूर बताना कि आप SIP में पैसा लगाते हो, म्यूचुअल फंड में लगाते हो, या स्टॉक मार्केट में लगाते हो। कमेंट में जो लिख के जाना, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है और इसी वजह से वे अपने पैसे का नुकसान कर रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।